एक भजन तबला एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। फिलहाल सामने सेक्रेटरीट है और इधर है एक पत्रकार के साथ जो जाती हुई है। अरे महिला तो बाथरूम में घुसी हुई है, छेड़खानी का मौका ही कहाँ आया। अरे खट्टर जी ये चश्मा उतारो, उतार के उसको साफ करो। आपने भुगती, आज भाई हमारा ऊपर भुगतने लग रहा है। संदीप सिंह के ऊपर FIR है, बोला जी मुकदमा दर्ज हो गया, उसको एक्ट जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हुआ है, बोला जी इंक्वायरी हुआ है। तू नहीं मुजरिम है तो बात करना, जवाब देना, कौन सा तेरा रेप हो गया वहाँ पर। सच बोलूंगी मैं तो है, और तू झूठा इल्जाम लगा रही, ये कह रही मैं CM की रिश्तेदार हूँ। आज पत्रकार बच रहे हैं, ये लोकल पत्रकार आप जैसे जो जीवित रख रहे हैं हरियाणा की जनता को, नहीं तो भाई साहब नाश कर दिया इन लोगों ने। तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सभी ने कहा कांग्रेस। अरे मैं इस टाइम कांग्रेस की कोई नेत्री या कुछ बन के नहीं आई, मैं आकर्षण के लिए पर्सनल आई हूँ। जिस तरह करमू भाई के साथ अन्याय हुआ था, उसी प्रकार आज उपल के साथ अन्याय हुआ है। पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय नहीं होता, इसलिए हम कहें एक पत्रकार जब निर्भीक और बेबाकी तो पत्रकारिता करे तो उसके ये मेडल है। आज उनको न्याय के लिए खुद पत्रकार जो औरों को न्याय दिलावा, उसको अपने न्याय के लिए उनके परिवार को धरने बैठना पड़ गया। ये राय का लेकिन बाटा लाया है कि अभी आओ ये पत्रकारों ने भी तापेंगे, पहलवान तापे, पत्रकार तापे, किसान तापे, और भाई दबे सवर कर्मचारी भी सारे बितर बितर हो काम बोला चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। वो डरा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं अभी हम ऐसा काम करके सब पत्रकारों को अपने रास्ते से हटा दें ताकि हम सारे दर्शकों ना देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। एक भजन तबला एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। फिलहाल सामने सेक्रेटरीट है, आप देख रहे हो, और इधर है एक पत्रकार के साथ जो जाती हुई है। परिवार धरने पे इस टाइम बैठ गया है और कई बारी पत्रकार खुद एक खबर बन जाए। आज पत्रकारिता बिरादरी की बात करा तो मैं अपने पत्रकार साथियों को कहूंगा भाई अपने मतभेद और मनभेद बुला के और पत्रकारिता बिरादरी का साथ दो, क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का धारा लगी, सरकारी काम चल कौन रहा था तो धारा किसी। तो ये हमारा सवाल है। फिलहाल उनकी जो माता जी आकर्षण उपल की परिवार पूरा धरने बैठ गया। इस टाइम में खबर है, पत्रकार खुद एक खबर है, तो परिवार के जो सदस्य हैं वो धरने बैठे हैं, उनके समर्थक धरने बैठे हैं। माता जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि उपल है जी, मैं आकर्षण उपल की मम्मी हूँ। आप ये देख लो खट्टर जी ने जो यहाँ पे धांधली मचाई हुई है, वो सोचते हैं कि मैं इस तरह के काम करके आगे आ जाऊंगा, कभी नहीं। उन्होंने धाराएं लगाई, इन्होंने जी महिला से छेड़खानी की। अरे महिला तो बाथरूम में घुसी हुई है, छेड़खानी का मौका ही कहाँ आया। महिला तो बाथरूम में घुसी हुई, वहाँ अपना टिफिन छोड़ गई, उसकी कुर्सी खाली पड़ी है। अरे तुम IPS ऑफिसर हो, कम से कम अपनी रिस्पेक्ट का तो ध्यान करो कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हैं? अरे खट्टर जी ये चश्मा उतारो, उतार के उसको साफ करो, जो मिट्टी चढ़ चुकी है उसको उतारो। देखो नहीं तो यही सड़क तुम्हें ऐसे चलाएगी जैसे एक गरीब आदमी, भिखारी आदमी चल रहा हो। चलो समर्थन मिलना शुरू हो गया है। सीधे चलकर मनोज राठी पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। मनोज भाई सारा मामला आपने बेरा पटरिया है, सारी चीजें आपने देख ली, मीडिया पर भी आ ली। आज मीडिया खुद एक खबर है, मतलब हालांकि पत्रकार खबर दिखा रहा है, लेकिन आज मीडिया पर खुद एक पत्रकार एक खबर बन गया। आज क्या कहना चाहोगे जो ये चल रहा है सारा प्रकरण? ऐसे है, पहले तो आप जैसे पत्रकारों को जेल में ठोकिया तो आपके घबराए भाई साहब, पत्रकार के डरे भाई साहब, पत्रकार के डरे दबे। मैं तो कहूँ कि पत्रकार जो है वो न डरे न दबे न घबरावे। आपने भुगती, आज भाई हमारा ऊपर भुगतने लग रहा है, और भी कई पत्रकार साथियों मुकदमे हुए, लेकिन ये इनकी पॉलिसी जो है डराने की तो है, डराना चाहते हैं, लेकिन मैंने लागे उनको पत्रकार नहीं डरेगा कि ये अन्याय करने वाले हैं, पत्रकार सहन करने वाले हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जिसके ऊपर FIR है महिला छेड़छाड़ करने का, वो तो गिरफ्तार आज तक नहीं हुआ। संदीप सिंह के ऊपर FIR है, वो तो पकड़ा नहीं, बोला जी इंक्वायरी होने लग रही है। सांसद ब्रजभूषण सिंह है, बोला जी मुकदमा दर्ज हो गया, उसको एक्ट जिसमें तुरंत गिरफ्तारी हुआ है, बोला जी इंक्वायरी हुआ है। पर इस मामले में ये पत्रकार हमारा जो साथी है उस पर FIR तो बाद में दर्ज करी, पुलिस पहले ठा के लेगी, कोई इंक्वायरी का मतलब है कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब तो एक बात होगी ना, विदेश में 2 कानून है। एक कानून तो नेताओं के लिए, वो भी खासकर BJP के नेताओं के लिए, भाई कुछ नहीं करना उनका,
और एक कानून जो है वो साधारण आदमियों के लिए, और जो दुनिया की सच्चाई उठाने वाले, दुनिया की बात उठाने वाले, सुख दुख में साथ देने वाले पत्रकारों के लिए। आज पत्रकार बच रहे हैं, ये लोकल पत्रकार आप जैसे, जो जीवित रख रहे हैं हरियाणा की जनता को। नहीं तो भाई साहब नाश कर दिया इन लोगों ने। तो आप लोग न डरे न बिके, तो आप लोगों को जेल से डराने का काम करने लग रहे हैं। और पत्रकार जितने भी हरियाणा के हैं, तन मन धन से हम इनके साथ है। और मैं तो सभी पत्रकारों से अपील करूंगा कि भाई आकर्षण उपल जो है वो आपका पत्रकार साथी है। जिस तरह करमू भाई के साथ अन्याय हुआ था, उसी प्रकार आज उपल के साथ अन्याय हुआ है। भाई जिस प्रकार करमू का पूरा हरियाणा ने साथ दिया था, छत्तीस बिरादरी ने साथ दिया था, उसी प्रकार आज आप उपल का साथ देके इन अंग्रेजों जैसी सरकार से बचाने का काम करें। चलो फिलहाल मैं कहा था, रिहा करो। ये एक चीज मैं कह रहा था भाई, पहलवान नहीं करना छोड़ देंगे, किसान खेती करना छोड़ देंगे, पत्रकार पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। फिलहाल आप देखो तो ये आकर्षण उपल की जो माता जी हैं वो धरना बैठ गए, पूरा परिवार धरना बैठ गया जी। अच्छा देखो माता जी, एक चीज बताओ मेरे को, देखो एक गुरण का, छेड़छाड़ का, इस तरह की भी एक धारा लगी है। आप एक खुद महिला हैं, क्या इस तरह की जो धाराएं लगी हैं आपको, आपका तो बेटा है आकर्षण, आपको लगा भी इस तरह की कुछ उनमें बातें होंगी? मैं कहती हूँ अगर कोई ऑनलाइन वीडियो ऑन करके ये दिखा रहा है कि धाराएं लगी हैं, क्या किया है, वो तो बाथरूम के अंदर घुस गई, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई है तो ऐसे मुंह ढक लिया। अरे तू नहीं मुजरिम है तो बात करना, जवाब देना, कौन सा तेरा रेप हो गया वहाँ पर? सच बोलूंगी मैं तो, है? और तू झूठा इल्जाम लगा रही, ये कह रही मैं सीएम की रिश्तेदार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे झूठी धाराएं तो कितनी भी लगा लो, 900 लगा लो, तब भी मुकाबला करेंगे। आज भी साथ है, हमेशा रहेंगे। एक नहीं, अपने बेटे के लिए नहीं, सारे पत्रकारों के लिए हम खड़े हैं। भाई मैं अपनी पत्रकार बिरादरी को एक चीज कहूंगा, अपना मन भेद मत भेद बुला गया। इस टाइम पत्रकारिता बिरादरी खतरा में है, साथ दो सारे, ये बहुत जरूरत की इस टाइम जरूरत है। सारे पत्रकार साथी एक साथ होकर इस लड़ाई में लड़ो, क्योंकि अकेली लड़ाई या आकर्षण उपल की नहीं है, यह वह लड़ाई है। जो भी पत्रकार बेबाकी से बात करेगा तो उनकी आवाज को दबाने के जो षड्यंत्र होंगे, तो फिर पब्लिक की आवाज कौन उठाऊगा, ये सवाल हमारा। अरे एक और है, एक्ट लगाया, एक धारा लगाई भी, सरकारी काम में बाधा, काम तो चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा है। एसी की हवा खा के ये बैठ के रोटियां खा के चले जाते हैं। मैं तो आज ये कहूंगी, आकर्षण ने जिसके लिए भी काम किया है, जिसका भी घर बसाया है, आज वो यहाँ इकट्ठे होने का टाइम है। सब लोग यहाँ आए और हमारा समर्थन करें, नहीं तो उसका मन टूट जाएगा बिल्कुल। और वो आपकी आवाज हमेशा उठाता रहे, चाहे वो आज जिंदा है, पहले भी इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, वो हमेशा आवाज उठाता रहेगा। एक बार जेल क्या, 10 बार जेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अपील है हाथ जोड़कर, आप सब लोग आए, हमारा समर्थन करें। जय वंदे भारत। चलो ये फिलहाल परिवार इस टाइम धरना बैठ गया, समर्थक जुटने शुरू हो गए हैं। कल और बात की जानकारी होगी, जमानत पर मोहर लगेगी या नहीं। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आकर्षण उपल को। और एक बात, एक सवाल हमारा है प्रशासन तय, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक की अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। आज हमको वहाँ पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय नहीं होता, इसलिए हमको वहाँ एक पत्रकार जब निर्भीक और बेबाकी तो पत्रकारिता करे तो उसके ये मेडल है। आज उनको न्याय के लिए, खुद पत्रकार जो औरों को न्याय दिलावा, उसको अपने न्याय के लिए उनके परिवार को धरने बैठना पड़ गया। आज वो अंदर है। और पुलिस की बात करा कार्यशैली, तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया, बिना नोटिस उठाया गया है, यह भी बहुत बड़ी बात है। फिलहाल देखो समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। और हाँ जी बहन जी आ जाओ, ये पानीपत से चल के देखो समर्थन मिलना शुरू हो गया। माता जी पानीपत से चल के आए, मिर्जा भारी जी। और देखो आप एक महिला हैं, आप बहन जी बताओ, ये जो गुरने का, छेड़छाड़ का, इस तरह के भी लगे हैं एक्ट धाराएं? देखो जी, उन्होंने तो जितनी धाराएं मैंने सुनी आकर्षण के ऊपर, तो इतनी तो मेरे को जो क्राइम करते हैं उनके ऊपर ही नहीं है। और अगर पत्रकार, आप भी इस टाइम आवाज उठा ही रहे हो, अगर आप भी नहीं उठाओगे बताओ आप क्या करोगे यहाँ आके? पत्रकार का काम है आवाज उठाना। और जब सरकार भी पत्रकारिता के दम पे तो आई है, मोदी और ये नहीं तो चौथी फेल का नेता बना देती जनता। पत्रकारों की बदौलत ये आसमान पे आए, पत्रकारों की बदौलत ही हिंदू धर्म बचा रहे हैं। एक बात
पता करमू भाई, हिंदू धर्म को बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता है। हिंदू धर्म बचाना है, इंसान को बचाना है। ये जो अंदर गए हिंदू है, हिंदुओं के लिए कौन सी नई आईडी लेके आए हैं? मैं यहाँ आई हूँ, मुझे सभी ने कहा कांग्रेस, अरे मैं इस टाइम कांग्रेस की कोई नेत्री या कुछ बन के नहीं आई, मैं आकर्षण के लिए पर्सनल आई हूँ, सपोर्ट के लिए। ये माहौल रहा तो आप ये बात सोचो कि हम हिंदुस्तान में रह कैसे सकेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य लड़ रहा था आकर्षण, हमारे बच्चों का भविष्य। तानाशाही के खिलाफ आवाज भी ना उठाओ, ये कैसा हो गया? मारा रोन भी जख्म पे नमक। आप एक बताओ, बड़े सिंहासन पे कोई महिला बिठा रही हो, पहली बात तो शर्म आनी चाहिए महिलाओं को अपने अधिकारों को लिखते हुए। मतलब महिला बैठते वक्त तो वो मर्दों के बराबर है, और जब कहीं फंस जाए तो उसके ऊपर भी हमें छेड़छाड़ का मामला, और वो भी लाइव। अगर इसके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा है तो सबने लाइव देखा है, उससे भी शर्मनाक। हाँ, दरअसल ये सरकार विफल हो चुकी है, बिल्कुल विफल हो चुकी है, और अपनी कमियों को बुखलाहट है, पत्रकारों की खुराक है, ये तो खुराक मिली है उसको आकर्षण को, और तेज भागेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यदि आकर्षण ऊपर के ऊपर यह बात कही भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाई, तो जो आलसी और भ्रष्ट ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, जो वो काम नहीं करते, उसकी वजह से जो पब्लिक परेशान हुआ है, उनके काम में डिस्टर्बेंस हुआ है, उनके काम में बाधा पहुंचा है, उनके काम नहीं होंगे और उनकी परेशानी हुआ है और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो उसकी धारा किस पर लगनी चाहिए? ये हमारा सवाल है, ये सवाल है हमारा प्रशासन से। लेकिन एक चीज सोचने की है, आज यदि पत्रकार आवाज उठाना, और सुनो, यह आकर्षण की आवाज नहीं है, पब्लिक की आवाज थी भाई, यह पब्लिक की आवाज थी। जो रजिस्ट्री खातर बैठे थे, बाहर लाइन में लग रहे थे, वो कट जाऊंगे, फिर उन्हें बेचारे पत्रकार थे तो कहूंगे मैं जाके, एक पत्रकार को कहा, पत्रकार ने अपने पत्रकारिता धर्म निभाया, फर्ज निभाया, तो उसका इनाम मिला। यूं आज जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया गया। तो फिलहाल यह चीज एक सोचने की है, यह राय गाल ली है पत्रकारा में, ये राय गाल लेके बाटा लाया है के अभी आओ ये पत्रकारों ने बिता पाएंगे, पहलवान दापे, पत्रकार दापे, किसान दापे, और भाई दबे सवर में कर्मचारी भी सारे बितर बितर वो काम है। बोला चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई, क्योंकि जो कर्मचारी उनकी भी हालात क्या हो रही है। फिलहाल शुरुआत होगी है, और एक चीज और है, वो कहा बोला जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ये पत्रकार बिरादरी में कम से कम एकता भी आ जाए। और मैं एक बात सोचने लगा, आज आकर्षण का नंबर है, पिछले दिनों बुढ़ाल जेल में मेरा नंबर लगा था, डॉक्टर बलारा का नंबर लगा था, पीछे कमल मीठा भाई पे हमले हुए थे। भाई पत्रकार अपनी पत्रकारिता करना छोड़ दे, हम सवाल पूछा यूं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम पत्रकारिता करना छोड़ दे, फिर कोरोना काल, किसान खेती करना छोड़ दे। कोरोना काल में मुझे ये बताओ किसने संभाला था देश? वो डरा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं भी हम ऐसा काम करके सब पत्रकारों को अपने रास्ते से हटा दें, ताकि हम अच्छे से मतलब कर सके हम दुनिया का। मनोज भाई, हम पत्रकारिता करना छोड़ दे भाई, यही बात होगी, पहले किसान खेती करना छोड़ दो, पहलवान करना छोड़ दो। अगर आप पत्रकारिता करनी छोड़ दोगे ना, तो लाखों आदमियों की जो आवाज उठाने लग रहे हो, लाखों आदमियों को आप न्याय दिलाने लग रहे हो, वो कौन दिलाओगा? आज आप अकेले नहीं हो, आपका पीछे लाखों आदमियों की दुआएं हैं। आप लोगों के कारण ही जनता की आवाज उठने लग रही है, नहीं तो भाई साहब वर्णन तो कदे काबू कर ले ही है। आप पे तो काबू को नहीं आए, जब आप लोग काबू नहीं आए तो इन लोगों ने वो फार्मूला काटा है, और आप इनसे लड़ोगे ना तो कोई सौदा नहीं है। आप लोगों ने पहलवानों का मामला बहुत ऊपर उठाया है भाई साहब, आज पहलवानों को न्याय मिलेगा तो आपका कान मिलेगा। आप लोगों ने किसानों के मामले को बहुत ऊपर उठाया, किसानों को जो जीत हुई उसका सरे आप लोगों को भी जावे, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। आज पत्रकारों के साथ चाहे कर्मचारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, आप लोगों के साथ खड़े हैं, और नेता भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। या सरकार जाएगी और लोग आवेंगे, और जो आप पर अत्याचार करेगा, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, उनका इलाज किया जाएगा। चलो मैंने सुना था भाई जब किसी की बदली का मामला हुआ है डिपार्टमेंट में, तो इतना बड़ा काम लग गया है बदली करवाना, जनो किसी की सरकारी नौकरी लगती हो, जनो कोई नेवी का ऑफिसर लाना हो, बदली नहीं होती। तो शायद जनता सरकार ने बदलने की तैयारी करी है।